चलिए, तो सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर में आपसे बताया ही था, ठीक है, कि क्या होता है प्राइम एट्रीब्यूट, क्या होता है नॉन प्राइम। एक बार बताएंगे हमें, एक बार हमें आप लोग बताएंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और नॉन प्राइम क्या है। गुड मॉर्निंग कर लो। विकास गुड मॉर्निंग। शुभम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋतिक। ओके, वेरी गुड दिलीप। गुड मॉर्निंग अशोक, प्रिया, वेरी गुड, टू गुड। वेरी गुड सौरभ, रजत। नो नो अभिषेक, ये डेटाबेस की क्लास है, आपकी क्लास नहीं है। आंचल, वेरी गुड, रियली टू गुड। यस अरविंद, ओके वेरी गुड। नो नो अभिषेक, ये डेटाबेस की क्लास है। प्रिया वेरी गुड। ओके, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। तो प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है, प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है। ठीक, कैंडिडेट की का पार्ट होता है। नहीं नहीं, आज नहीं है, टीटीएस में होती है अभिषेक। ठीक, तो जी जी, वो सौरभ, वो उस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फादर नेम कोर्स के अलावा भी हो सकता है। मेन यहाँ पे ये है कि तो अब हम लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा माइंड में अपने, कि अब हम लोग नेम नहीं लेके चलेंगे यार, ये फादर नेम एड्रेस, हम ABCD लेके चलेंगे, जिससे कि हमें वर्क करना आसान हो। ठीक है, चलिए। तो मैं एक एग्जाम्पल पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे के टॉपिक्स में। ठीक, देखिएगा, तो एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। इफ, ये एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा एट्रीब्यूट प्राइम है, कौन सा नॉन प्राइम है। इफ ये आर आपकी एक टेबल है, आर एक टेबल जिसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है, ABCDEH, ABCDEH। मैं यहाँ पे लिख सकता था क्या, नेम, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिख सकता था। मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही होता ना, टाइम टेकन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एंड एंड एफ डीज, या एफ इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ, एफ का मतलब ये एफ डी है, ये सब क्या है आपकी एफ डीज दी गई है, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। क्या दी गई है, ए टेंस टू बी सी, ए टेंस टू बी सी। बस इससे कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग बस इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आपको प्राइम और नॉन प्राइम से मतलब है यहाँ पे। ई टेंस टू सी, ई टेंस टू सी, और ए एच टेंस टू डी, ये आपको दिया गया है। अच्छा, ये कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा होगा, बट अब आदत डाल लो, ऐसे ही हम कुछ करने वाले हैं कि आपका जो BC है किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। ई किस पे डिपेंड है, CD पे डिपेंड है, एक साथ डिपेंड है दोनों पे, ठीक है। सी किस पे डिपेंड है, ई पे डिपेंड है। और डी किस पे डिपेंड है, AH पे डिपेंड है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी गई है, ये टेबल है। यहाँ पे पता बताया कि ए की जगह रोल नंबर हो सकता है, बी की जगह नेम हो सकता है, सी की जगह फादर नेम हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो जैसे आपने इससे पहले किया हुआ था, ठीक है। फेयर लिखना, फेयर ए एच, ए एच को मान लिया गया इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ, और ए एच इज द
ओनली कैंडिडेट की ऑफ और कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर, मतलब कि एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है एक टेबल में, बट बोल रहा है सिर्फ ए एच ही क्या है। ए का मतलब ऐसे आप समझ लो कि मैंने मान लिया ए एच का मतलब यहाँ मान लिया जैसे रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर और नेम एक साथ कैंडिडेट की हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे ही मान लिया कि दो को मिला के बोल दिया ये क्या है, कैंडिडेट की है। ये मान लिया गया, आप ये निकालना मत, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, निकलेगा आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, अभी नहीं, अभी मान लिया गया है। ठीक है, तो देन क्या करो, फाइंड करो प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, यहाँ पे यही बस क्या करना है आपको बताना है। तो सॉल्व अगर करोगे यहाँ पे तो आप खुद ही बता दीजिए यहाँ पे। ओके, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, कितने एट्रीब्यूट है टोटल, ए बी सी डी ई एच। तो प्राइम एट्रीब्यूट कितने होंगे यहाँ पे, तो पहले आप पता करिए कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक है, सिर्फ एक कैंडिडेट की इक्वल टू ए एच, देयरफॉर द प्राइम एट्रीब्यूट, वेरी गुड, द प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए कामा एच, ये क्या हो गया आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एंड तो लिख लेना इसको, ठीक है, नॉन प्राइम आपको ये निकालना था, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे फोकस मत करना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कामा सी कामा डी कामा ई, ये सब नॉन प्राइम हो गए, बाकी ये प्राइम हो गया। प्राइम एट्रीब्यूट दो होंगे, अंशुमान कितने होंगे, दो होंगे, ए और एच दोनों होंगे, ठीक है। अब बताओ जिसको ना समझ में बता दो यहाँ पे, जिसको ना समझ में बता दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर कोई कंफ्यूजन किसी भी टाइप की हो, छोटी बड़ी। और ये ध्यान देना, ये इस पे फोकस मत करना बहुत ज्यादा, ये क्या है कैसे क्यों लिखा गया है, बस इसका मतलब समझना। बीसी किस पे डिपेंड है, ए पे, ई किस पे डिपेंड है, सी डी पे, सी किस पे डिपेंड है, ई पे, और डी किस पे डिपेंड है, एच पे। हाँ, ए एच कैसे हुआ समझ नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी आपको कैंडिडेट की फाइंड करने का तरीका बताया ही नहीं गया है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, आगे बताएंगे हम। ओके मन, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगर एक टेबल हमारे पास आर हो, एक टेबल आर हो जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी गई हो कि उस टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड होगा, ये दिया गया हो, और साथ ही साथ आपको ये भी बोल दिया गया कि यार ए एच क्या है, कैंडिडेट की है, मतलब आपको कैंडिडेट की भी दी गई है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता करना है कि कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट होगा, कौन सा नॉन प्राइम होगा। तो आपको कैंडिडेट की जितनी भी होंगी दी जाएंगी, अगर यहाँ पे तो ए एच कैंडिडेट की है वो आपको दी गई है। अभी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड नहीं कर रहा हूँ। अभी आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर ए एच कैसे आया, क्योंकि मैंने ए एच को मान लिया ना, क्वेश्चन में दिया गया है, और जो चीज क्वेश्चन में दी गई है उससे हमसे कैसे ऐसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बस हमें पता करना है कि अगर जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट का पार्ट नहीं होता वो क्या होता है, नॉन प्राइम। तो ए एच कैंडिडेट की है तो ए और एच क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम में क्या हो जाएगा, बी सी डी ई। अमन, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ओके। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे बहुत ज्यादा फोकस मत करना क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, बस आपको प्राइम और नॉन प्राइम समझना है। जब कैंडिडेट की बारी आएगी मैं आपको भी बता दूंगा कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, किसी भी टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो आई होप यहाँ तक हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। कंसिडर अ टेबल आर ए बी सी डी ई विथ एफ डी
विथ एफडीज, एफडीज का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी डी, और यहाँ पे डी टेंस टू ई, वेयर ए एंड, एक एफडी और लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे एक एफडी और लिख लेना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे E tends to A, where A and E are the candidate key, then find the प्राइम एंड नॉन प्राइम। अब ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यूज होंगे आगे। तो सोल्यूशन है यहाँ पे कि कैंडिडेट की क्या है, कितनी कैंडिडेट की टोटल, कैंडिडेट की यहाँ पे दो कैंडिडेट की कितनी है, दो हैं। पहला क्या है, फर्स्ट यहाँ पे ए, और दूसरा क्या है ई, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए क्या हो गया, प्राइम हो गया, और बी सी डी क्या हो गया, नॉन प्राइम हो गया। देयरफॉर ए एंड ई आर द प्राइम एट्रीब्यूट। तो बहुत ही आसान, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड बी सी डी आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन अबाउट एफ डी, एक डिड वाला भी करा दीजिए, डी आई डी क्या है, एफ डी है सर। अच्छा, ये अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है, तो परेशान ना होइए, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ये प्राइम नॉन प्राइम क्लियर हो गया, और इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, बी किस पे डिपेंड है, ए पे। इसका मतलब क्या है, सी और डी किस पे डिपेंड है, बी पे। इसका मतलब है ई डिपेंड है डी पे, और ई ए डिपेंड है ई पे। ध्यान देना, अगर ऐसा लिख दिया गया, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, कुछ एफडी हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ए टेंस टू बी सी, ए टेंस टू बी सी, अगर दे दिया गया ए बी टेंस टू सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो बी है वो अकेले, इसका मतलब ये हो सकता है ए टेंस टू बी और ए टेंस टू सी। इसका मतलब है बी और सी दोनों किस पे डिपेंड है, ए पर डिपेंड है। तो हम अकेले इसको लिख सकते हैं बी डिपेंड है ए पर, सी डिपेंड है ए पर। लेकिन यहां देखिए, सी किस पे डिपेंड है, सी किस पे डिपेंड है, ए बी दोनों एक साथ पर। सी किस पे डिपेंड है, ए बी एक साथ पर। मतलब ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते यहाँ पे ए टेंस टू सी और बी टेंस टू सी, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। कैसे, मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। मैं इसको मान लेता हूं, इसको मैं नेम मान लेता हूं ए को, इसको डीओबी मान लेता हूं, समझना ध्यान से। इसको नेम मान लेता हूं, इसको डीओबी मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं मैं ऐसे ही यहाँ पे कोर्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, कोर्स। आपसे बोला जा चुका है कि जो कोर्स है वो किस पे डिपेंड है, नेम और डीओबी दोनों पे डिपेंड है। आपका जो कोर्स है वो नेम और डीओबी दोनों पे डिपेंड है।
तो ये बताइए, अगर दोनों पे इसका मतलब है कोई अगर आपसे कोर्स पूछने आएगा कि मेरा कोर्स क्या है, तो आप कहोगे यार मुझे क्या पता होना चाहिए, नेम और डीओबी, तभी मैं कोर्स बता पाऊंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर आपको सिर्फ नेम पता होगा, आपको सिर्फ नेम पता होगा, तो क्या आप उसका कोर्स बता सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था नेम डीओबी पता होने के बाद ही कोर्स बता सकते हैं, तो क्या आपको सिर्फ नेम पता होगा तो आप कोर्स बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोल दिया गया कि अगर आपका नेम डीओबी दोनों पता होगा तभी आप कोर्स बता सकते हैं। ठीक, तो इसलिए अकेले सिर्फ नेम से नहीं बता सकते, अकेले डीओबी से नहीं बता सकते। तो ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा लिखा गया हो ए बी टेंस टू सी, इसका मतलब है सी इस पे डिपेंड है। अगर लिखा गया है बी सी डी टेंस टू ई एफ, कुछ भी लिखा गया है या ई लिखा गया है, इसका मतलब है अब ये ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, इसी के को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। पहले हमें उस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, फिर जाकर के हम बड़े से बड़े डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो कौन ब्रेक हो सकता है, कौन ब्रेक नहीं हो सकता, इन्हीं की वजह से प्रॉपर्टी आपको दी गई है। और एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज को बताएं आप। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। थोड़ा सा रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है, आपको बस लिखना है, कुछ समझना नहीं है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में कुछ नहीं समझना, ठीक, सिर्फ लिखना है यहाँ पे। और जब अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आई बता देना, हम यहाँ बता देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, इसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, प्रॉपर्टीज और एक्जियम और एक्जियम्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स, इट इज a collection of rules, collection of rules that are used to simplify representation and relationship among data। मतलब डेटाबेस में, डेटा ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस में जो आपके क्या डेटा हैं उनके बीच में सही तरीके से रिलेशन को क्या करना, शो कराना, या रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आप जो भी रूल यहाँ पे यूज करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे पहला है, अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहीं पढ़े हो, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, वही है सेम यहाँ पे रूल, खुद का खुद से रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी खुद का खुद से रिलेशन, ए टेंस टू ए, वेरी गुड रजत। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे लिख लेना, अभी देखो मैंने बता दिया ना, थोड़ा सा रिटर्न टाइप का होगा, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। इफ अल्फा, इफ अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ, मैं एग्जांपल थोड़ा समझा दूंगा यहाँ पे, हर प्रॉपर्टी को समझो यहाँ बस, क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा तो लिखना ही पड़ेगा। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बीटा is the subset of alpha, then alpha tends to beta holds। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि यार अल्फा कोई क्या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है,
अल्फा कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है। और मान लेते हैं ये दिया गया था बीटा सबसेट अल्फा का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ए टेंस टू बीटा होल्ड करेगा। चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूं। प्रॉपर्टी देखो अपनी जगह होती है, आप एग्जांपल से समझो इसको। चलो मैंने ऐसे कहा एक टेबल में एग्जांपल लिया, मैंने टेबल लिया एग्जांपल, ठीक है। अब मैं नाम लूं या फिर ऐसे टेबल लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आर एक टेबल लिया, ए बी सी डी। चलो अच्छा मैं नाम के थ्रू लेता हूँ, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा समझाने के लिए। स्टूडेंट ले लिया, और यहाँ पे चलो रोल नंबर रख लिया, नेम रख लिया, डीओबी कोर्स रख लिया, बस इतना रखता हूँ, डीओबी और कोर्स रखता हूँ। चलो क्या बोला गया, अल्फा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मैंने मान लिया कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, रोल नंबर, नेम, डीओबी। चलो ठीक है मैंने मान लिया ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। क्या बोला गया, अल्फा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स रोल नंबर नेम डीओबी का सेट है। तो हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ये समझ में आया अल्फा को मैंने ऐसा क्यों लिखा। वो उसने बोला है अल्फा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, किसी भी टेबल का हो सकता है, तो एट्रीब्यूट का सेट मैंने लिख दिया, ठीक है। रोल नंबर नेम डीओबी को एक साथ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं, बताओ ये थोड़ा सा। मैं अल्फा में क्यों लिख, कुछ भी ले सकते हो यार आप, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो ना। नेम डीओबी कोर्स ले लो, नेम ले लो, डीओबी समझ में नहीं आया शुभम। अच्छा एट्रीब्यूट यहाँ पे कितने हैं देखो ध्यान सब लोग, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, नेम दूसरा एट्रीब्यूट है, डीओबी दूसरा तीसरा एट्रीब्यूट है, कोर्स तीसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ठीक है, चौथा एट्रीब्यूट है। तो अगर कोई कहता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई कह रहा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, तो कहो रोल नंबर नेम, ये एक सेट हो गया कि नहीं हो गया बताओ, एक सेट हो गया। दूसरा सेट क्या है, नेम डीओबी कितना भी ले लो, तीन चारों एक साथ ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्स ये सेट हो गया, ये सब सेट हैं। तो इन्हीं सेट को हमने क्या बोला आपसे, ये सारे सारे सेट हैं, और इसी सेट को हम नाम क्या देते हैं, अल्फा देते हैं। तो वही बोला गया इफ अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एंड बीटा, अगर इसको आपने अल्फा मान लिया, तो आप बताइए बीटा क्या हो सकता है। बीटा इसी अल्फा का सेट हो सकता है, बोला गया बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा, ठीक है, बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा। इसके कितने सबसेट होंगे आप खुद ही बताओ, ढेर सारे होंगे। चलो रोल नंबर इसका अलग से एक सबसेट हो गया, नेम अलग से सबसेट हो गया, 8 होंगे, वेरी गुड प्रद्युम। इसके बाद डीओबी अलग से सबसेट हो गया, मतलब समझना बात को यहाँ पे, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करना चीजों को। रोल नंबर नेम, मैं हर चीज आपको समझा देना चाहता हूँ यहाँ पे ना। नेम डीओबी एक साथ हो गया, चलो ठीक है छोड़ो बाकी। तो बताइए ये सब सबसेट होंगे कि नहीं अल्फा के, इसमें से आप बीटा किसी को मान सकते हो, इसमें से आप बीटा किसी को भी मान सकते हो नहीं मान सकते हो। मतलब अगर अल्फा को आपने मान लिया रोल नंबर नेम और डीओबी, तो आप बीटा को कुछ भी मान सकते हो यार, रोल नंबर हो गया वो भी बीटा है, क्योंकि सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। तो आप खुद बताओ, ठीक है, ये जो अगर अल्फा टेंस टू बीटा होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। चलो अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पे, रोल नंबर नेम और क्या है, डीओबी, ये टेंस टू, इसको ले लो, ठीक है, चलो डीओबी ले लो, डीओबी ले लो। अब बताइए क्या ये कहने की जरूरत है किसी से कि यार आप मुझे रोल नंबर नेम डीओबी बताओ, मैं आपको डीओबी बता दूंगा। अगर आप मुझे रोल नंबर नेम और डीओबी बताओ तो मैं आपका डीओबी बता दूंगा, ये कोई क्वेश्चन हुआ, नहीं ना। इसका मतलब है कि अब समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा आपको कि यार अगर यहां पर जो होगा, अगर यहां पर जो होगा और यहाँ पे जो राइट साइड में होगा, अगर इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, राइट साइड वाला अगर लेफ्ट साइड का सबसेट होगा, तो ऑटोमेटिक होल्ड करेगा, उसको आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है यार रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, और यहाँ पे क्या लिख दिया नेम, तो बताओ ये होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नेम किस पे डिपेंड है, रोल नंबर नेम पे, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक रूल है कि अगर यहाँ पर जो भी कुछ भी लिखा हो, अगर राइट साइड वाला इसी का अगर सबसेट होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपका डायरेक्टली होल्ड करेगा, बस मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे।
इसको हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं ट्रिवियल वगैरह की, ठीक है। तो मैं अब एक इसको एक सिंपल से टर्म में और लिख दे रहा हूँ, अब जिसको कंफ्यूजन होगा अभी देख लो ध्यान से और ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सब समझ में आएगा, बस आप लोग ट्राई करोगे सब हो जाएगा। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये देखो था नेम या रोल नंबर, ये डीओबी। अब मैंने कहा ये जो लिखा गया ये गलत है कि सही है, वो एक मिनट, मैंने जो कहा ये जो लिखा गया है रोल नंबर डीओबी, ये सही की गलत है? ये ऑलवेज ट्रू होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज होल्ड करेगा, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। ध्यान मत देना, ये जो होगा देखा जाता है ये सबसेट है किसका? इस वक्त इसका सबसेट है, इसलिए हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। समझ गए होगे, तो वही पहली प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, कि खुद से है, खुद का ही एक सबसेट है, उसको चेक करने की जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड, सेकंड में कह रहा है, एक होता है, नाम से मत समझना, नाम से परेशान मत होना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिविटी, ये भी आपने पढ़ा है, क्यों? ये भी पढ़ा ना आपने, तो खुद ही बता दो। इफ अगर अल्फा, अगर अल्फा होल्ड कर रहा है कहां पे? बीटा में, मतलब अल्फा ये डिपेंडेंसी दी गई, एंड बीटा टेंस टू गामा है, तो बताओ ये होल्ड करेगा कि नहीं? देन अल्फा टेंस टू गामा होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? ये करेगा, बिल्कुल करेगा। यही है ट्रांजिटिविटी, यही ट्रांजिटिविटी है। अब इसको समझा कैसे करो आप लोग? चलो तीन चीज ले लो। अल्फा या क्या ले लो आप? रोल नंबर ले लो, रोल नंबर टेंस टू नेम। दूसरा क्या है? नेम टेंस टू डीओबी। तो आप खुद बताओ, अगर रोल नंबर आपको मिल जाए तो आप नेम निकाल सकते हो, नेम से डीओबी निकाल सकते हो, तो बताओ रोल नंबर से डीओबी नहीं निकाल सकते? रोल नंबर से डीओबी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। अगर रोल नंबर से नेम पता चल जाए और नेम से आपको डीओबी दिया गया हो तो हर कोई कह सकता है रोल नंबर से हम डीओबी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यही तो है ट्रांजिटिविटी। तो वही बोला गया है, अगर कहीं पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको अल्फा टेंस टू बीटा दिया गया हो, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है यहाँ पे, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, तो आप डायरेक्टली अल्फा टेंस टू गामा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी। और कोई क्वेश्चन हो यही पूछते चलो आप लोग, ठीक है। परेशान मत होना कभी भी मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, थोड़ा सा लगो अब साथ में, स्किप करना अवॉइड करना ये सोल्यूशन नहीं होता। यही तो लाइफ है आपकी कंप्यूटर साइंस। इसके बाद आपका है यहाँ पे, जैसे यूनियन रूल। क्या है? यूनियन रूल। इसमें क्या है देखिए, अगर अल्फा, अगर कहीं ऐसा लिखा गया हो, ठीक है, इफ अल्फा टेंस, सॉरी मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इफ अल्फा टेंस टू बीटा, अल्फा टेंस टू बीटा एंड, अभी जो बताया था याद होगा आपको, अल्फा टेंस टू गामा, अगर ऐसा कहीं दिया गया है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं दिया गया, होल्ड कर रहे हैं, ये भी अगर होल्ड से यहां लिखना, अगर ये होल्ड कर रहे हैं, देन अल्फा टेंस टू, एक साथ लिख दो इसको, बीटा गामा एक साथ लिख दो, ठीक है, होल्ड्स। अब ये तो कॉमन सी बात है, इसको समझाना नहीं है आपको। क्या कोई कहता है अगर रोल नंबर पे नेम भी डिपेंड है, रोल नंबर पे कोर्स भी डिपेंड है, तो रोल नंबर पे नेम कोर्स दोनों हो जाएंगे, क्यों?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि रोल नंबर पे क्या डिपेंड है, नेम भी डिपेंड है, और रोल नंबर पे क्या है, सॉरी यहाँ पे रोल नंबर पे क्या डिपेंड है, कोर्स पे डिपेंड है, तो दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, ठीक है, कि यार रोल नंबर पे क्या डिपेंड है, नेम और कोर्स दोनों डिपेंड है। ये सही है, कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसको ब्रेक कर देना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रूल, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रूल। तो वही चीज इसका रिवर्स भी लिख लो आप लोग, डिकम्पोजिशन रूल। तो फोर्थ लिखो आप डिकम्पोजिशन रूल, इसमें एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, आप यही इसी का रिवर्स कर दो, डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया हो, पहले ये दिया गया था हमारा जो आपने लिखा था, इफ अल्फा टेंस टू बीटा गामा होल्ड्स देन अल्फा टेंस टू बीटा एंड अल्फा टेंस टू गामा इज आल्सो होल्ड्स। ठीक है, उसी को हमने ब्रेक कर दिया, मैंने कहा था ना अगर राइट साइड में दोनों होंगे तो आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी का जस्ट अपोजिट है। और एक चीज याद रखना, ठीक है, ऐसे बहुत से रूल हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, तो हमको जो जरूरत हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी तो बुक वगैरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उन रूल्स को। लेकिन एक चीज हमेशा याद दिमाग में रखना है, कौन सी चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे रखना। मान लेते हैं मैं ऐसे रूल बना के दे दे रहा हूं कि कभी भी अगर दिया गया हो आपको अल्फा बीटा टेंस टू गामा, हाँ मैथ के ये मान लो, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में यूज होंगे ना, समझ में आया मैथ का यूज कहाँ पे हो रहा है, सोचो। मैथ का जो यूज है आपका, जो आप लोग पूछते हो ना कभी कभी मैथ का यूज कहाँ होता है, तो मैथ का ही यूज यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, डेटाबेस में। मतलब आपके डेटा को मैनेज करने के लिए हम मैथ का रूल ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सब चीजें जब आप लोग थोड़ा सा और ब्रॉड समझोगे डेटाबेस को, कभी अगर आपने कैरियर ही मान लो ऐसा हुआ, आपको डेटा पूरा गूगल का डेटाबेस या फेसबुक का मैप वहां पे जाने का चांस मिला आपको, तब आपको वाकई में समझ में आएगा यार इसका मतलब क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जब तक कोई चीज हमारे लिए यूजेबल नहीं होती ना, तब तक हमें लगता है कि सब तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तो मैं कह रहा हूं अगर कभी भी अल्फा बीटा टेंस टू गामा दिया है, तो कभी भी ऐसा मत करना, अल्फा टेंस टू गामा और बीटा टेंस टू गामा, ये कभी मत करना, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी लेफ्ट साइड वाले को ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर राइट में तो कर सकते हो, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना कभी ब्रेक करने की, क्योंकि आगे आपको ब्रेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो, प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पता हो, फंक्शनल डिपेंडेंसी की मीनिंग पता हो, तब आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपली कर सकते हैं जो आगे आएंगे आपके, ठीक है। कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे पूरी टेबल का, ठीक है, कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, कैसे टेबल को बेस्ट बनाएंगे, वो सब चीजें देखेंगे यहाँ पे। हाँ वो सब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं ये गलत है, रजत ये गलत है। जैसे रजत ने पूछा यहाँ पे कि सर अगर मान लेते हैं ए टेंस टू बी है तो क्या बी टेंस टू ए हो सकता है, नहीं ये गलत है। अगर आपको रोल नंबर पता है तो आप नेम बता सकते हो, लेकिन अगर आपको नेम पता है तो क्या आप रोल नंबर बता सकते हो, आप खुद ही सोच लो, गलत है, क्योंकि नेम कई लोगों का सेम हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप क्या है प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं वहां पे। थैंक यू।